मैं नई बहू बनकर घर आई थी और एक प्राइवेट बैंक में अच्छे ओहदे पर काम करती थी। मेरी सास को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था और घर में ससुर और पति के अलावा कोई और नहीं था। पति अपने कारोबार में व्यस्त रहते थे और हमारे बीच कभी कभी ही बातचीत होती थी। लेकिन जब भी हम करीब आने की कोशिश करते, ससुर जी की आवाज आ जाती। हर सुबह जब मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी करती, ठीक उसी समय ससुर जी आवाज लगाते, बहू, मेरा चश्मा साफ कर देती जा। ऑफिस के समय की जल्दी और काम का दबाव कभी कभी मन में खींच पैदा कर देता, लेकिन उनके लिए कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन मैंने अपने पति से इसका जिक्र किया। उन्हें यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने पिताजी से कुछ कहने की बजाय मुझे सलाह दी कि सुबह उठते ही चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दूं, ताकि निकलते समय परेशानी न हो। मैंने ऐसा ही किया, पर फिर भी रोज वही होता। धीरे धीरे मैंने उनकी बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ध्यान देना ही बंद कर दिया। समय के साथ एक दिन ससुर जी भी हमें छोड़कर चले गए। वक्त का पहिया चलता रहा। छुट्टी के दिन घर की सफाई करते वक्त उनकी एक डायरी मेरे हाथ लगी। जब मैंने पन्ने पलटना शुरू किया तो एक तारीख पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, इस तेज तर्रार जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चों का बड़ों का आशीर्वाद लेना अक्सर छूट जाता है। यही आशीर्वाद मुश्किल घड़ी में ढाल बनता है। इसीलिए जब तुम चश्मा साफ करने के लिए झुकती थी, तो मैं मन ही मन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद देता था। तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि तुम्हें बेटी की तरह रखना, और मुझे खुशी है कि मैंने वही किया। मैं रहूं या न रहूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो। डायरी पढ़ते ही मेरे आंसू निकल आए। ससुर जी को गुजरे हुए कई साल बीत गए हैं, पर आज भी रोज सुबह उनके चश्मे को साफ करके उनकी मेज पर रख देती हूँ, उनके अनदेखे आशीर्वाद की लालसा में। अक्सर हम रिश्तों का महत्व नहीं समझ पाते, चाहे वो किसी भी तरह के हों, और जब समझते हैं तो वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। रिश्तों का मूल्य और भावनात्मक कद्र बेहद जरूरी है, वरना ये जीवन अधूरा है।